बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होम सीरीज़ अब होनी है, लेकिन साथ साथ बिग बैश एक बड़ा इवेंट रहा और जिसमें अगर हम देखें तो जहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ी जिस जो फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी कर रहे थे उसने टाइटल जीता और साथ साथ बहुत से ऐसे प्लेयर्स भी रहे। बाबर आजम की अगर हम बात करें तो बाबर आजम पाकिस्तान वापस आ गए, कौमी स्क्वाड का हिस्सा भी बन गए, लेकिन पाकिस्तानी स्क्वाड से ड्रॉप होने वाले हारिस रऊफ ने बड़ी जबरदस्त वहां कारकर्दगी दिखाई, उस टीम का हिस्सा रहे जिसने बिग बैश टाइटल अपने नाम किया। आज इस पे बात भी करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे पास यहाँ तशरीफ रखते हैं। जावेद साहब, बिग बैश एक बड़ी लीग है और इस लीग में अगर हम देखें तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बड़ी डिमांड थी इस लीग से कबल, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कुछ अच्छा परफॉर्म भी किया। गो के कुछ ऐसे प्लेयर्स भी रहे जिनकी नाकिस कारकर्दगी शायद उन्हें मैं कह सकता हूं कि रिस्वा करके ग्राउंड से बाहर तक भी लेकर आए। उन्हें पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर रिजवान भी रहे जो स्लो बैटिंग करने की पादाश में हमने देखा कि उन्हें वापस बैटिंग कर रहे थे और बैटिंग से वापस बुला लिया गया। तो क्या कहेंगे आप? और फिर हारिस रऊफ जो टीम का हिस्सा, इस वक्त कौमी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इस वक्त बिग बैश की उस टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे जिसने टाइटल जीता। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें, बिग बैश एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था और जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स को वहाँ पिक किया गया, और आपको पता है कि बाबर आजम जो है दुनिया के क्रिकेट का स्टार तो है, पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है और सबसे महंगा ख़रीदा गया। और जिस दिन से बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने पिक किया, उनकी जो फ़ैन फॉलोअर्स थी वो बिल्कुल दिनों में नहीं बल्कि घंटों में बहुत ऊपर चली गई। और फिर रही बात, अगर मुकम्मल तजिया किया, जैसे मोहम्मद रिजवान है और हमारा हारिस रऊफ है, ये 2-3 प्लेयर ऐसे थे, हसन अली था, ये बिग बैश में खेल रहे थे, तो कोई इतना ख़ास जानदार तासुर किसी भी प्लेयर ने नहीं छोड़ा कि हम कहें कि बाबर आजम ने ज़रूर 2 दफ़ा 58 रन की इनिंग्स खेली है। और सबसे जो कामयाबी का सहरा है जो बिग बैश में अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी के सर जाता है तो वो हारिस रऊफ थे। अब सीज़न ऑफ द ईयर की जो बिग बैश की टीम बनी है, हारिस रऊफ उसमें भी शामिल हैं। और फिर हारिस रऊफ उसमें तो ज़रूर शामिल है, लेकिन उनकी वो परफॉर्मेंस को देखते हुए बिग बैश वालों ने तो उनका नाम पूरे सीज़न की टीम में नाम शामिल कर लिया। लेकिन पाकिस्तान को जो है उनकी जो वो टैलेंट जो वहाँ नज़र आया, पाकिस्तानी सिलेक्टर को वो नज़र नहीं आया। और वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो 3 T20 सीरीज जो होने जा रही है उसमें उनका नाम शामिल नहीं है। अगर मोहम्मद रिजवान की बात, अच्छा, रिजवान की तरफ बाद में चलेंगे। हारिस की बात हो रही है, हारिस इस टीम से ड्रॉप है कौमी स्क्वाड से जो होम सीरीज खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने, और इसमें हारिस को नहीं शामिल किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें जो 4 फास्ट बॉलर्स हैं, अगर मैं शाहीन की बात करूं, नसीम शाह मौजूद हैं, सलमान मिर्जा मौजूद हैं, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद हैं, वसीम जूनियर मौजूद है, फहीम अशरफ मौजूद है। लेकिन हारिस रऊफ को शायद ऐसा लगता है कि इन 5 पर इसलिए तरजीह नहीं दी गई कि आने वाले वर्ल्ड कप में शायद एक ऑप्शन रखा गया। वो ऑप्शन अभी से मैं आपको बता दूं, जो मेरे जराए हैं उसमें ये कह रहे हैं कि हारिस रऊफ टीम में शामिल हो जाएंगे वर्ल्ड कप T20 के, लेकिन यहां पर कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी सलमान मिर्जा या वसीम जूनियर को। बिल्कुल, अगर आपके जराए बता रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा होगा हमारी टीम के लिए कि हारिस रऊफ को पिक कर लिया जाता है वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के सामने फहीम अशरफ हो गया या वसीम जूनियर हो गया, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अगर इन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया है तो आप किस बेस पे जो है चेंज करेंगे। लेकिन यह कि हारिस रऊफ की टीम में जगह बनती है, उतना बड़ा टूर्नामेंट है और श्रीलंका की विकेटों पर आपको पता है कि हमारा ये पेसर जो है हर किस्म की विकेट्स पे जो है बॉल कर लेता है और फिर डेथ ओवर का सबसे कामयाब बॉलर भी है। अब देखना यह है कि वसीम जूनियर और फहीम अशरफ इनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें टीम में शामिल किया जाता है तो जगह तो हारिस रऊफ की वैसे ही नज़र आ रही है। और फिर एक चीज़ और भी गौर करें कि आपने 3 विकेट कीपर तो टीम में सिलेक्ट कर लिए, लेकिन मैन नाम जो मोहम्मद रिजवान का है उसका अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। आपके जराए क्या कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान टीम में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल मोइन भाई, देखें ये जो 3 मैचेस की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी, 2 से 3 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने टीम में आना है, वो चाहे मोहम्मद रिजवान हो, हारिस हो या अहमद दानियाल हो। 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने टीम में आना है और उनकी जगह बनती है। आप इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं तो आपके पास मैच विनर प्लेयर तो होने चाहिए। देखें, आप इन प्लेयर पे तकिया नहीं कर सकते। शादाब एक
किसी दिन कोई अच्छी इनिंग्स खेल दे, फ़हीम अशरफ किसी दिन खेल दे। ये इस तरह के प्लेयर हैं, हमें चाहिए तसलसल के साथ परफॉर्म करने अच्छा, वाला तसलसल प्लेयर। की बात की, तसलसल में तो हम देख रहे हैं कि मोहम्मद नवाज आपके पास तसलसल से रन भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, तो आप समझते हैं उनकी जगह तो पक्की नजर आ रही है। लेकिन साथ साथ क्योंकि शादाब भी इस वक्त पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा है, शादाब के हवाले से ऐसा लगता है कि माजी में जिस तरह उन्हें वाइस कैप्टनशिप दी गई थी, कप्तान भी वो रहे पाकिस्तान T20 के, तो एक जगह भी जो हम देख रहे हैं कि वाइस कप्तान की खाली नजर आ रही है, तो मोहम्मद नवाज या शादाब खान वाइस कप्तान होंगे? देखें अमन भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जिस दिन से इंजरी के मामलात हुए शादाब खान के साथ, उस दिन से हमने पाकिस्तान टीम के साथ जो है वाइस कैप्टन की जो जगह है वो बिल्कुल खाली छोड़ दी है। अब शादाब ने ज़रूर एंट्री कर ली है टीम में, श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में मैन ऑफ द मैच भी ज़रूर हुए, लेकिन दूसरे मैच में वो बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आए। और रही मोहम्मद नवाज की बात, तो मोहम्मद नवाज कंटिन्यू परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हालिया जो श्रीलंका का दौर था वहाँ मोहम्मद नवाज से जो तवक्कुआ थी, वो चाहे बॉलिंग में हो चाहे बैटिंग में हो, वो उन पे पूरे नहीं उतरे। वहाँ बिल्कुल ऑफ कलर थे, उनकी बॉलिंग में कोई रिदम, कोई वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि ये वही मोहम्मद नवाज जो थ्रू आउट जो परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। तो ये देखें, आपको जो आजकल की क्रिकेट के हिसाब से, जैसे सुफियान मुकीम को देख लें आप, देखें आपको इन दोनों में से शादाब ना या मोहम्मद नवाज, आपको सुफियान मुकीम को टीम में इन करना चाहिए था। जिस तरीके से पूरी दुनिया उन्हें मान रही है कि अबरार के बाद एक मिस्ट्री बॉलर आया है, तो कई टाइम तो ऐसी बॉलिंग कराता है कि जो वैरायटीज उसके पास है वो अबरार के पास भी नहीं है, उसकी नजर आ रही है। अभी आप बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग उठा के देख लें, वहां भी उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बीपीएल की बात करें तो हसन नवाज भी तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए हसन नवाज भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, गो कि उनकी टीम फाइनल नहीं जीत पाई, फाइनल में वो नाकाम हुए, सिर्फ 11 ही रन बना सके। लेकिन 2 से 3 प्लेयर देखें, मोहम्मद रिजवान हो गया और आपका हसन नवाज होगा, सुफियान मुकीम हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया, हारिस रऊफ हो गया, ये 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं टीम के साथ। और देखिए तजर्बे की अगर आप बात करते हैं, तजर्बा आप उनके पास भी बहुत ज्यादा आ गया, लेकिन आप उन्हीं पे इंसार कर रहे हैं जो कंटिन्यूस खेलते हुए आ रहे हैं। तो उन्हीं पे अगर ज्यादा इंसार करेंगे तो मैं ये देख रहा हूं बजाय फायदे के आपके लिए नुकसानदा भी शामिल हो सकते हैं, जो आपने ये 4 के 4 ऑलराउंडर टीम में शामिल कर दिए। अच्छा, ऑलराउंडर्स की बात हो रही है, यहाँ आप जो है इनिसार ज्यादा ऑलराउंडर्स पे भी कर रहे हैं, इस पे मैं बाद में आऊंगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह टीम में वापसी हुई है और दोनों ही जो इंजरी का शिकार होकर टीम में वापस आ रहे हैं, रिहेब किया उन्होंने और अब कौमी टीम के स्क्वाड का हिस्सा बन गया है। तो आप क्या कहेंगे इन दोनों के हवाले से? अगर खुदा ना खास्ता अभी होम सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम खेल रहे हैं और दोनों की इंजरी हो जाती है, तो हमारा बैकअप इतना मजबूत है कि वर्ल्ड कप के लिए हमें जो किसी भी फास्ट बॉलर को इंतखाब कर सके? देखें, बात बैकअप नहीं हो, देखें ये सीरियस बॉलर जैसे शाहीन शाह अफरीदी, आपको पता है नो डाउट हमारा नंबर 1 बॉलर है, और फिर उनके इंजरी के मसाइल हो गए थे बिग बैश में, और उसके बाद रिहैब करने के लिए, रिहैब करने के बाद टीम में दोबारा सिलेक्ट हुए हैं। और नसीम शाह, देखें मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूं कि नसीम शाह अगर फुली फिट होता है तो बहुत ही अच्छा है बॉलर, पाकिस्तान के लिए बहुत कारआमद साबित होंगे, लेकिन उनकी फिटनेस हमेशा से सवालिया निशान है। और अब कम बैक कर रहे हैं जो अपनी इंजरी के बाद शाहीन शाह अफरीदी, अगर ये रिदम में वापिस आ जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे अभी आपने बैकअप की बात की, तो बैकअप के लिए आपके पास बॉलर जरूर मौजूद है पीछे, लेकिन ये है कि हमारे सिलेक्टर और हमारी मैनेजमेंट वो सीनियर प्लेयर पे ज्यादा तकिया किए हुए हैं, वो किसी भी नए लड़के को चांस देना नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि ये बड़ा इवेंट है तो बड़े प्लेयर के साथ जाया जाए। अच्छा, बड़े प्लेयर के साथ जाएं, बड़े प्लेयर के साथ तो हम अमेरिका में भी मैचेस हार गए वर्ल्ड कप के 2024 में। बिल्कुल 2024 एक मुख्तलिफ टीम थी और मुख्तलिफ परफॉर्मेंस थी, लेकिन अब उसके बाद पाकिस्तान टीम थोड़ा सा एक अच्छा कैमियो आया कि हमारी टीम जो है जीत की राह की तरफ गामजन हुई है। आपने देख लिया, पिछला सीजन भी देख लें कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ टीमों से T20 सीरीज जीत ली है, लेकिन असल इम्तिहान जो है, कड़ा इम्तिहान जो है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 मैचेस खेलेंगे। देखिए आपको कहते हैं कि एक अच्छी साइड कोई भी आपके सामने, श्रीलंका आ गई, बांग्लादेश आ गई,
इन टीमों से आप खेल लिए, जिम्बाब्वे से आपने खेल लिया, लेकिन अब ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, इससे जो आपके 3 मैचेस होंगे ये बहुत ज्यादा अच्छा, आपने कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम सीरीज खेले। ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर हम देखें तो मुकम्मल तौर पर तजुर्बेकार टीम नहीं आई है जिसने वर्ल्ड कप खेलना है। कुछ प्लेयर्स वर्ल्ड कप के लिए भी इंडिया और श्रीलंका जाएंगे, जो पाकिस्तान से मैचेस भी हैं। बांग्लादेश की टीम का भी फैसला नहीं हो पाया अब तक। लेकिन आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर हमें भी कुछ तजुर्बात कर लेने थे वर्ल्ड कप से कबल, कुछ ऐसे प्लेयर्स को चांस दे देना था जो मैरिजिंग में भी अच्छा परफॉर्म करते रहे, पाकिस्तान अंडर 19 में भी परफॉर्म करते रहे? बिल्कुल, देखें, अगर आपने यही तजर्बात करने थे, आपने तजर्बात सिर्फ ये किया है कि जो डग आउट में प्लेयर बैठे हुए थे उन्हीं की रिप्लेसमेंट होती रही। लेकिन जिन्होंने एमर्जिंग में जिन्होंने परफॉर्मेंस दी या अंडर 19 में बहुत अच्छे लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इनको कभी भी आपने इनके ऊपर कोई तजर्बा नहीं किया कि कभी नेशनल टीम में उनको एक आध मैच देते तो उन्हें पता चलता है इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरीके से जाया जाता है, और इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अलग ही प्रेशर होता है। अगर वो उसको हैंडल कर लेते, अगर आपने तजर्बात करने थे तो उन प्लेयर पे करने चाहिए थे। लेकिन अब तजर्बात का टाइम बिल्कुल गुजर गया। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात की कि अभी उसमें भी अनएक्सपीरियंस, लेकिन आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जो है वो तकरीबन 25, 26, 27 साल के बाद जो प्लेयर बिल्कुल जब कुंदन हो जाता है तो फिर वो नेशनल टीम में लेकर आते हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनमें भी तजर्बे की कोई कमी होगी, क्योंकि वो उनके लीग्स बहुत ज्यादा होती, लीग्स खेलने के बाद परफॉर्मेंस के बाद वो टीम में शामिल होते हैं। तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया ने अहमियत दी है, आपको लगता है कि ये जो सीरीज हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ है, अहमियत दी है वर्ल्ड कप से कबल अपने प्लेयर्स को? देखें, उन्होंने बिल्कुल अहमियत दी अपने प्लेयर्स को, लेकिन जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि नसीम शाह और शाहिनशाह अफरीदी अगर इस सीरीज में इंजर्ड हो जाते हैं तो इसका रिप्लेसमेंट है। तो मैं इसलिए कह रहा था आपसे कि क्योंकि तजुर्बाकार बॉलर है, मैं वर्ल्ड कप से कबल जो है सीरीज से में अगर आपने शाहीन को टीम में शामिल किया, नसीम को शामिल किया है, तो दोनों को इस तरह मैचेस आप खिलाएं कि प्रॉपर तीनों मैचेस ना दें। अगर उनको इस्तेमाल करना, आपके पास फास्ट बॉलिंग शोबा मजबूत है, हारो या जीतो उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, लेकिन यहां पर हमें जरूरत इस अमर की है कि हमें थोड़ा सा सेव करना है सीनियर फास्ट बॉलर्स को। हमें इस पर मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम जिस तरह बात कर रहे थे यहाँ पर पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के हवाले से, जावेद साहब की तरफ वापस चलते हैं। जावेद साहब, वक्फे से कबल हम जिस तरह बात कर रहे थे पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से, और मैं शाहिनशाह अफरीदी और नसीम शाह के हवाले से बात कर रहा था, क्या कहेंगे इन दोनों प्लेयर्स के हवाले से? क्योंकि हमारे पास बैकअप बड़ा अच्छा मजबूत है, फास्ट बॉलिंग का शोबा, और अगर हम यहाँ पर ज़्यादा शाहिनशाह अफरीदी से ओवर्स करवाते हैं या उनको मैचेस देते हैं तो वर्ल्ड कप से कबल अगर शाहीन अनफिट हो जाते हैं, नसीम अनफिट हो जाते हैं, तो हमें बड़ा धचका लग सकता है। जी मोइन में, देखें, यही सवाल आपने पहले किया था। असल मसला ये है, जैसे अब ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया के जो मेन प्लेयर हैं 3 से 4 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है टीम के साथ ट्रैवल नहीं किया, वो डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे वर्ल्ड कप में। तो वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने तो अपने प्लेयरों को जो है सेफ साइड दे दी, उन्होंने इसी वजह से कि कोई इंजरी ना हो जाए, कोई ज़्यादा ओवर बर्डन ना हो जाए उनके ऊपर। लेकिन ये चीज़ जो है हमारे यहाँ नहीं है, हम ये चीज़ें नहीं सोचते कि हम प्लेयर पे बहुत ज़्यादा अगर उस पर दबाव डाल रहे हैं, उसको तीनों फॉर्मेट में खिला रहे हैं और कंटिन्यू मैच दे रहे हैं। अगर मैच हम जीत भी रहे हैं तो फिर भी हम ये रिस्क नहीं लेते कि कुछ जो डग आउट में नया प्लेयर बैठा हुआ है और उसके बाद का है जिन्होंने आकर इनकी जगह फिल करनी है, उनको चांस दे। तो ये चीज़ हमारे यहाँ नापैद है। अभी जैसे शाहीन और आफरीदी है, ठीक है, वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन आपके पास सलमान मिर्जा मौजूद है, आपके पास और बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर मौजूद हैं। आपने अहमद दानियाल की परफॉर्मेंस देख ली, अब्बास आफरीदी हमारे पास मौजूद है। लेकिन मसला वही है कि इन्होंने जो टीम सिलेक्ट की, इन्होंने जाना तो उसी के साथ है, लेकिन ये कि रिप्लेस तो कर सकते हैं। जो डगआउट में प्लेयर बैठा हुआ, आप उन्हें मैच दें। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप तीनों मैचेस हैं, आप एक एक बॉलर्स को भी अगर चेंज करना चाहेंगे तो मैं नहीं समझता कि इसमें
कोई बुरी बात है। आपको कम से कम वर्ल्ड कप से जो है 2 हफ्ते पहले पता चल जाएगा कि हमारे इस लड़के में इतनी पोटेंशियल है, तो आप उसको उसकी जगह दें। वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हैं, और वर्ल्ड कप से कबल अगर हम देखें तो 31 जो जनवरी है वो लास्ट डेट है फाइनल अनाउंसमेंट की वर्ल्ड कप T20 के लिए टीम की। पाकिस्तान ने 29 को पहला मैच खेलना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर 31 तारीख को दूसरा खेलना है, लेकिन मैं समझता हूं कि 29 ही को आपने फाइनल स्क्वाड का ऐलान कर देना है। तो आप समझते हैं हमारे पास तो टाइम भी नहीं है। मोइन भाई, हमेशा से हमारा तो ये वतीरा रहा है कि हमने हमेशा आखिरी लम्हों में, दिनों में नहीं, आखिरी लम्हों में जाके जो है हम टीम अनाउंस करते हैं। लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट होती है, हमारे जो सिलेक्टर होते हैं, टीम उन्होंने पहले से बना छोड़ी होती है, सिर्फ उसमें 1 से 2 चेंजिंग अभी भी आपको लगता है कि टीम हमने बना के रखी हुई है सेम है और सिर्फ 1 से 2 तब्दीलियां होंगी? बिल्कुल 1 से 2 या 3 तब्दीलियां हो सकती। टीम हमने सिलेक्ट की हुई है, इसीलिए ये तो कहते हैं ना कि हम बिल्कुल नेहरू जो चैन की बांसुरी बजा रहा है कि ठीक है अगर आखिरी लम्हा भी होगा, क्योंकि हम तो आपको पता है कि हमारा तो ये मिजाज है, अगर बिजली गैस का बिल भी हो तो हम आखिरी तारीख को भरते हैं। तो यही टीम जो है, टीम उन्होंने भी इसी को किया है और आखिरी दिनों में इसी को फॉलो किया हुआ है कि जिस तरह से हमारी कौम आखिरी दिनों में बिल पे करती है, उसी तरीके से जो आखिरी जो लम्हात होंगे, आखिरी जो घंटे चल रहे होंगे, उसी में हमारी टीम का अनाउंसमेंट हो जाएगा और आपके सामने सारी टीम आ जाएगी। अच्छा, सारी टीम आ जाएगी। और बाबर ने अगर तीनों मैचेस में परफॉर्म नहीं किया तो आप समझते हैं कि स्क्वाड का हिस्सा होंगे वर्ल्ड कप के? मोइन भाई देखिए, बाबर अगर परफॉर्म नहीं करता, ये आपने कह दिया, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि बाबर आजम बिग बैश में खेल कर आए और बिग बैश में कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ कर आए। वहां के जो फैंस थे, जो उनकी तवक्कुआत थी बाबर आजम से, वो बाबर आजम उन पे पूरे नहीं उतरे। लेकिन हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए, बाबर आजम की टीम ने तो फाइनल जीता ना। फाइनल तो इनकी टीम जरूर जीत गई, लेकिन वहां 2-3 ऐसी चीजें हुई हैं हमारे प्लेयर्स के साथ, जैसे रिजवान को आपको पता है कि रिटायर्ड करा लिया गया, और बाबर आजम और जब स्मिथ खेल रहे थे तो स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया। ये 2-3 ऐसी चीजें हैं, वाइट बॉल करते रहे। हाँ, तो ये चीजें हैं। और शाहीन ने पहला ओवर ही कराया, बीमर मार दिया और उसके बाद उन्हें ओवर नहीं करवाने दिया। ये 2-3 चीजें जरूर हुई, लेकिन हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि बाबर आजम जब यहाँ अपने मुल्क में जो 3 T20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, वहां से उनका तसलसल जो रन्स का है वो जारी हो जाएगा। और बाबर आजम जैसा प्लेयर की आपको टीम में अशद जरूरत है। और आपको पता है कि श्रीलंका की जो विकेटें हैं, वहां एक बैट्समैन कम से कम ऐसा हो जिसमें टेम्परामेंट हो, विकेट पे खड़ा हो, एक एंड कम से कम बचा के रखे और आखिरी ओवर्स में जाके रन ला सकता है। और बाबर में ये क्वालिटी है कि वो आखिरी ओवर्स में भी खेल सकता है और अपने साथ उनके साथ जो जूनियर प्लेयर आएंगे उनसे भी वो रन करवा सकता है। तो बाबर आजम अगर परफॉर्म करता है तो गुड एंड वेल, अगर नहीं भी करता तो वर्ल्ड कप की टीम में लाजिम और मलजूम शामिल होंगे। आपने कहा कि बाबर आजम टीम में शामिल होंगे, साथ साथ क्योंकि थोड़ी सी कप्तानी पे अगर हम बात कर लें तो सलमान अली आगा लास्ट इनिंग जिस तरह उन्होंने खेली है और मैच फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन एक झलक जरूर दिखा गए कि उनके अंदर तेज खेलने की बड़ी सलाहियत मौजूद है। क्या कहेंगे सलमान अली आगा के हवाले से? बिल्कुल मोइन में, सलमान अली आगा ने जो आखिरी इनिंग्स खेली 11 पे 46 रन कर दिए थे और वहां तो फिक्र लाक हो गई थी कि तीसरे नंबर पर, अब बाबर आजम तीसरे नंबर पर आते हैं या सलमान अली आगा तीसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस थी, नजर आ रही थी और उन्होंने बताया कि मैं इस तरीके की क्रिकेट भी खेल सकता हूं। लेकिन उस प्लेयर जो है, एक उन्होंने खौफ का खौल जो चढ़ाया होता है ना, जब तो उन्हें पता था कि पीछे रह यही गया है कि मैंने हिटिंग पे जाना है, तो आप जब ये खौफ से निकलकर आजाद होकर अपनी शाटें खेलेंगे तो आप बिल्कुल खेल सकते हैं। और सलमान अली आगा ने उस दिन जो है 11 पे जो 46 रन किए, वो कप्तान को तो खौफ होना नहीं चाहिए। अब उनके पास इतने अच्छे जो है बैटर्स मौजूद है, ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, तो उन्हें तो खुलकर अब खेलना चाहिए अपनी इनिंग T20 फॉर्मेट पर। खुद भी कहते हैं कि ये फॉर्मेट है तेज खेलने वालों का है। बिल्कुल, देखें, अगर वो खुद भी कहता है कि ये जो है स्ट्राइक रेट का टूर्नामेंट है और यहाँ जो T20 में जो है स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है, तो उन्होंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया। श्रीलंका के खिलाफ जो हमने आखिरी इनिंग्स खेली थी, गो के हम मैच नहीं फिनिश कर पाए थे, लेकिन उन्हें चाहिए कि इसी तसलसल को, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 T20 आ रहे हैं, इसी तसलसल को कायम रखें। और जो उन्होंने आखिरी मैच में तासुर छोड़ा था कि मैं कम बॉलों पे बहुत ज्यादा रन भी कर सकता हूं, तो इसी सिलसिले को जारी रखें। और जैसे अभी आपने कहा कि कप्तान है, कप्तान को प्रेशर नहीं लेना चाहिए, भाई कप्तान ही सबसे ज्यादा प्रेशर लेता है, वो चाहे बैटिंग का हो, फील्डिंग का हो, बॉलिंग का हो, ये सारी चीजें कप्तान पे ही होती है। लेकिन अगर आपकी टीम के और 10 लड़के भी इसी तरीके की अगर परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं
तो कप्तान बिल्कुल रिलैक्स होकर खेलता है, नहीं तो कप्तान प्रेशर जरूर लेता है। और जो 10 लड़के अगर परफॉर्मेंस देना शुरू कर दें तो कप्तानी अगर ग्राउंड में खराब भी हो जाए तो वो तमाम लड़के ऐसे हैं कि वो जो नाकामी का मुंह होता है वो लड़के आने ही नहीं देते, वो बिल्कुल छुपा लेते हैं कप्तान को भी। तो जहां हम एक आध मैच हारते हैं तो वहां आपकी कप्तानी पे भी चहमगोइयां शुरू हो जाती हैं, आपकी परफॉर्मेंस पे भी चहमगोइयां शुरू हो जाती हैं। तो इन चीजों से आजाद होकर होम सीरीज के अंदर विकेटें कैसी तैयार करनी चाहिए हमें अब? देखिए, मैं तो यही चाहूंगा कि होम सीरीज में आपको बिल्कुल फ्रेंडली विकेट, अगर आपने ये देखना है कि आपकी टीम कहां खड़ी है और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ आपका मुकाबला, आप फ्रेंडली विकेट बनाएं और अपने आप को आजमाएं। देखें, जब तक आप गहरे पानियों में नहीं उतरेंगे तो आप वो नताज हासिल नहीं कर सकते जो बिल्कुल ऊपर कश्ती में बैठकर हासिल किए जा सकते हैं। अगर सीरीज पाकिस्तान जीत लेता है तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान का एतमाद बहाल होगा वर्ल्ड कप के लिए? बिल्कुल, अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी साइड को आप सीरीज जीत लेते हैं तो ना सिर्फ एतमाद बहाल होगा कि आप जो है 2 से 3 जो फेवरेट टीमें वर्ल्ड कप की उसमें आ जाएंगे। और इंडिया के अंदर जो है आपको पता है कि अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचती है तो इंडिया से फाइनल भी श्रीलंका चले जाएगा और एक सेमीफाइनल भी श्रीलंका में होगा। तो इंडिया आपकी परफॉर्मेंस पे बिल्कुल कहते ना बॉर्डर से दूरबीन से निगाह रखे हुए, तो इंडिया जो है आपकी परफॉर्मेंस पे निगाह रखे हुए है। इंडिया तो परफॉर्मेंस पे निगाह रखे हुए है, लेकिन साथ साथ जो है बांग्लादेश के हवाले से क्या कहेंगे? अब तक फाइनल मामला बांग्लादेश के होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। असल मसला यह है कि वो आईसीसी के इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी आपको पता है कि एक ही पेज है और सिर्फ नाम जो है अलग अलग हैं। वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड देख लें या इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल देख लें। अब देखिए, बांग्लादेश ने जो जो अपने तहफुजात रखे थे उन्होंने मिसालों के साथ रखे थे कि भाई आप पाकिस्तान क्यों खेलने नहीं जाते, पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने सिक्योरिटी का जवाब बनाया कि हमारे प्लेयर्स, हमारे स्टाफ की सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। तो बांग्लादेश ने सेम यही मुतालबात आईसीसी के सामने रखे। भाई आपने ये दोहरा मेयार कायम कर दिया है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ जो आपने नहीं खेलना है पाकिस्तान जाकर, तो वहां तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा कि ठीक है, ये जो है किसी और वेन्यू पे खेलेंगे, इंडिया नहीं जाएंगे। अब जब बांग्लादेश ने ये मुतालबात रखे तो आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप नहीं शामिल होते तो हम स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल करते हैं। भाई क्यों शामिल कर देंगे? अभी जो है बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है वो इजाजत नहीं दे रही अपनी टीम को। टीम ने 2-3 दफा अपनी गवर्नमेंट से रुजू किया लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं। अब जो है एक और नया खत लिख दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। एक डिस्प्यूट कमेटी होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जो कि बरतानिया के कवानीन के तहत में, उसमें जो है बहुत ही मशहूर किस्म के वकला भी शामिल होते हैं और वो जो फैसला करते हैं उस पर अमल किया जाता है। अब उन्होंने डिस्प्यूट कमेटी के लिए भी खत लिखा है कि हमारा केस जो है उस कमेटी को भेजा जाए, वो जो फैसला करेगी हम उस फैसले का एहतराम करेंगे। अब आईसीसी ने जो फैसला करना था वो तो समझो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर दिया। आईसीसी ने जो फैसला करना था वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड करती दिखाई दे रही है। इस पे सिलसिले को जारी रखेंगे गुफ्तगू को, और साथ साथ इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे यहाँ पर खिलाड़ियों के हवाले से, फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज जो खेलनी है उस हवाले से, विकेटों के हवाले से खासकर हम बात कर रहे थे। और विकेटों पे फिर दोबारा वापस आता हूँ क्योंकि श्रीलंका की विकेटें अगर हम देखें तो स्पिन विकेटें होती हैं। आपने इस सीरीज के लिए जो है 4 तो रेगुलर स्पिनर हैं, 2 आपने जो है पार्ट टाइम स्पिनर टीम में मौजूद है। तो इसी बेस पे आपने इस तरह की टीम तो अनाउंस नहीं किया है जहां पर 4 स्पिनर्स और 2 पार्ट टाइम स्पिनर टीम के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल मोइन भाई, देखें अभी हम बात कर रहे हैं कि स्पोर्टिंग विकेट होनी चाहिए। अगर आपने जितने भी आपके पास जो बैट्समैन है, बॉलर्स हैं, उनको अगर आजमाना है तो आप स्पोर्टिंग विकेटें बनाएं, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करें। सेम जो ऑस्ट्रेलिया को फायदा होगा वही आपको हो। तो आप अपने जितने भी हथियार, हार जीत के जहन से निकाल देना चाहिए। हार जीत को निकाल दें, आप फ्यूचर की तरफ देखें ना। आपको 2 हफ्ते बाद वर्ल्ड कप खेलने जाना है
तो आपने जो टीम अनाउंस करनी है, जो आपने पेपर पे तो बिल्कुल तैयार की हुई है, अगर उनकी परफॉर्मेंस देखिए बराबरी की सतह पे एक ऐसी विकेट बना दें कि जिसमें जो भी जोहर है वो नजर आ जाए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो हमेशा आपको पता है ना, एक वो डर और खौफ का जो उन्होंने अपने ऊपर खौफ तारी किया हुआ होता है। मैं देख रहा हूँ एक स्पिन ट्रैक बनाएंगे और जैसे अभी आपने कहा है कि 4 से 5 स्पिनर हमारी टीम में मौजूद हैं, तो ये भी कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी जो है हम स्पिन जाल में फंसा के ये T20 सीरीज जीत लें और बिल्कुल लो स्कोरिंग टोटल मैच। इब्रार कितना कारामद साबित हो सकता है, उस्मान तारिक कितना कारामद साबित हो सकता है? देखें, इससे पहले भी उस्मान अबरार की आपने परफॉर्मेंस देखी है, वो बड़ी टीमों के खिलाफ अभी उसकी परफॉर्मेंस खुलकर निखर कर सामने नहीं है, क्योंकि हमारे मुकाबले भी ऐसी टीमों से कम ही हुए हैं। या उस्मान तारिक है, उस्मान तारिक को भी आपने बांग्लादेश श्रीलंका जिसके खिलाफ भी खिलाया उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन असल इम्तिहान होगा अगर 11 रुकनी दस्ते में ये दोनों स्पिनर शामिल होते हैं, शादाब है, नवाज, अगर 4 या आपने स्पिनर खिलाने तो आप क्या तवक्का रखेंगे कोई सपोर्टिंग विकेट होगी? जब तक जिस तरह आप बात कर रहे थे यहाँ पर प्लेयर्स के हवाले से, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उस्मान तारिक और इब्रार कितने कारामद साबित हो सकते हैं होम सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और फिर अगर उनकी सिलेक्शन होती है वर्ल्ड कप T20 के लिए तो वहाँ जो एशियन विक्टोर श्रीलंका में कितने सूदमंद होंगे साबित? देखें मोइन भाई, देखें हम अबरार की या उस्मान की बात कर रहे हैं, अगर मोहम्मद नवाज और शादाब खान के होते हुए ये दोनों स्पिनर भी अगर टीम में इन होते तो इसका मतलब है कि आप जेन्युइन 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं मैच में, और 4 जेन्युइन स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। ऑलराउंडर्स की तरफ अगर आ, साइम भी आपको पता है स्पिन करता है, सलमान अली आगा भी स्पिन करता है, तो मैं नहीं देख रहा कि इन दोनों को एक साथ चांस मिलेगा। लेकिन अगर इन दोनों को खिलाया जाता है, और इससे पहले अबरार ने बड़ी टीमों के खिलाफ कम मैचेस खेले और उस्मान को तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया जैसी साइड के खिलाफ खेलने का। परफॉर्मेंस तो ये दोनों लड़के दे रहे हैं, दोनों ही अच्छी बॉल कर रहे हैं, लेकिन उस्मान का हमें ये एडवांटेज है कि बड़ी टीमों ने इन्हें अभी खेला नहीं है, उनका जो बॉलिंग का अपना एक अलग ही स्टाइल है, पूरी जितनी भी क्रिकेट की दुनिया में बिल्कुल अनोखा स्टाइल है, तो इनको खेलने में ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल अच्छा, थोड़ा सा मैं उस्मान के एक्शन और इब्रार की मिस्ट्री बॉलिंग पे बात करना चाहूंगा। अगर दोनों ही अगर देखें तो अलग अलग एंगल से बॉल करने वाले बॉलर हैं, अगर दोनों एक साथ खेलते हैं, हमने देखा है दोनों साथ खेला भी उन्होंने, तो दोनों ने विकेटें हासिल की हैं। बिल्कुल आपने देखा जब वो दोनों खेलते हैं, एक 4 आउट कर रहा है, एक 2 आउट कर रहा है, और बिल्कुल रन नहीं लगते इनको। लेकिन मोइन भाई, ऑस्ट्रेलिया जैसी साइड के खिलाफ अगर आप इन दोनों प्लेयर को आजमाना चाहेंगे तो आपको वहां पता चलेगा कि किस पाए के बॉलर्स हैं, और अगर बड़ी टीमों से जब हमारे मैचेस होते हैं तो ये वहां भी परफॉर्म करते हैं। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की ऐसी साइड है, वो बिल्कुल अगर उनके बैट्समैन का एक प्लान लेकर आते हैं कि हमने किस बॉलर्स के खिलाफ जो है किस तरीके से खेलना है। अगर ऑस्ट्रेलिया आपके बॉलर्स को प्रेशर में ले लेती है तो फिर आपके बॉलर जो लाइन भूल जाते हैं। यही नर्व्स का गेम है और एक्सपीरियंस का गेम है, आपके पेशेंट का गेम है कि कैसी विकेटें तैयार होनी चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम सीरीज में कामयाबी हासिल कर लें? सर, अगर कामयाबी हासिल करने की तो आपने स्पिन ट्रैक ही बनाना है। स्पिन ट्रैक जब आपने 6-7 स्पिनर टीम में रखे तो ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी खेलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जरूर अच्छी खेलता है। T20 फॉर्मेट पे आप कितने स्पिनर्स को आजमा लेंगे? और मेरा ख्याल में ऑस्ट्रेलियन जिस फॉर्मेट के खिलाड़ी प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं वो तो स्पिनर्स के खिलाफ धुआंधार बैटिंग करने की सलाहियत भी रखते हैं। बिल्कुल, देखिए ऑस्ट्रेलिया आपको पता है एक प्रोफेशनल टीम है और उनके प्लेयर जो है हर जगह जाकर हर विकेट पे खेलने में बिल्कुल माहिर है। और ये ना समझे कि हम जो इंग्लैंड की तरह, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, वेस्ट इंडीज की तरह इनको भी स्पिन जाल में घेरेंगे। देखिए आपका मुकाबला जो है बिल्कुल बराबरी पर होना चाहिए। आपने अगर स्पिन ट्रैक बनाना है तो आपको बॉलिंग भी उसी तरह की, उसी मयार की करनी होगी, क्योंकि आपके सामने जो है वर्ल्ड के बेहतरीन प्लेयर खेल रहे होंगे। तो यही चीजें अगर आप फ्रेंडली विकेट बनाते हैं, आप एक स्पोर्टिंग विकेट बनाते हैं, तो जो तमाशाई ग्राउंड में आपके मैचेस देखने आएंगे उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आपके प्लेयर्स का भी पता चल जाएगा आपका प्लेयर जो है कौन सा प्लेयर है, कहां रन कर रहा है। तो ये मैं तो यही चाहूंगा कि स्पोर्टिंग विकेटें बनाएं, वहां आप मुकाबला करें। लेकिन लग यही रहा है कि स्पिन ट्रैक बनाकर, और इनकी जो पुरानी सोच है कि हम स्पिनर्स का जाल बिछाकर हमने 5-6 स्पिनर डाले हुए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हम जो है सीरीज हरा देंगे। अच्छा, फखर जमान और बाबर आजम दो एक ऐसे प्लेयर हैं जो एक्सपीरियंस हैं, बहुत ज़्यादा रखते हैं, और आप समझ रहे हैं कि इनका रन करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज। फिर अगर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ये शामिल होते हैं तो उनका इंपॉर्टेंस आप कितना समझते हैं कौमी टीम के अंदर?
बिल्कुल मोइन भाई, आप समझ लें कि बाबर आजम हो गया, फ़खर हो गया, सीनियर प्लेयर है, इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी भी खेली, 7 वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है, एक्सपीरियंस भी बहुत है और टैलेंट भी इनमें बहुत है। इन दोनों का रन्स करना और बाबर आजम का खास कर रन्स करना, विकेट पे स्टे करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे ऊपर से फरहान, साहबजादा फरहान है, साइम अयूब है, अगर वो जिस मैच में भी आपको ओपनिंग शराकत देते हैं 70-80 रन की, तो इन दोनों प्लेयर्स जो है उसके बाद आके जो इनिंग्स को संभाल लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं। और हमारे पास आपको पता है कि जिस तरीके की लास्ट परफॉर्मेंस दिखाई सलमान अली आगा ने, अगर ये दोनों प्लेयर जो है रन्स करते हैं तो फिर आपके पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो स्कोर बोर्ड आपका जो है बहुत ही अच्छा लगा सकते हैं। लेकिन मैटर करेगी इन दोनों की परफॉर्मेंस और आपका जो टॉप ऑर्डर है साहबजादा फरहान और साइम अयूब। बड़ी अच्छी बात की कि साइम अयूब, लेकिन मैं साइम के हवाले से पूछना चाहूंगा, साइम जो है पिछले चंद मैचेस में कोई खास कारकर्दगी साइम की नहीं रही है। साहबजादा फरहान ऊपर से आके रन कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर रहता है दोनों के ऊपर, साइम और साहबजादा फरहान पर। बिल्कुल, देखें जी, प्रेशर तो होता है। जैसे साहबजादा फरहान रन्स कर रहा है, वो तो तसलसल से रन्स कर रहा है, वो चाहे आप नेशनल टीम में देख लें, चाहे आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग में देख लें, वो रन्स कर रहा है। लेकिन जिस दिन साइम उनके साथ ऑफ कलर होता है, साइम से रन नहीं लगते, तो उस प्रेशर में साहबजादा फरहान आउट हुआ है। हमेशा आप देखिएगा कि जिस मैच में साइम से रन नहीं हो रहे, उनके बॉल और बैट की टाइमिंग नहीं बन पा रही, वहां साहबजादा फरहान अच्छा खेलते खेलते एक गलत शॉट खेलकर आउट हो जाता है। तो प्रेशर तो इन दोनों प्लेयर्स पर है और इतना बड़ा इवेंट आने वाला है। उससे पहले अगर ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 T20 है, वहां इनका बल्ला जो है रन्स करना शुरू कर दे, तो मैं नहीं समझता कि फिर नीचे वाले बैट्समैन के लिए कोई दुश्वारी होगी। लेकिन इन दोनों प्लेयर्स को जो है प्रेशर से आज़ाद होकर एक लाइसेंस लेकर खेलना चाहिए कि भाई आपका जो नेचुरल गेम है वो आप शो करें। जब आप नेचुरल गेम खेलेंगे, अपनी चाटें खेलेंगे, तो तमाम चीजें आपकी हक में जाएंगी। अगर आप प्रेशर में आ जाते हैं तो ना सिर्फ आप प्रेशर में आएंगे, पूरा आपका मिडिल ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर तक प्रेशर में आ जाता है। अच्छा, प्रेशर में आ जाता है। थोड़ी सी बॉलिंग में आ जाऊं, और बॉलिंग में अगर थोड़ी सी बात करें तो हमारे पास है नसीम मौजूद है, हमारे पास शाहिनशाह अफरीदी मौजूद है, हमारे पास है शादाब खान स्पिन डिपार्टमेंट में मौजूद है, फिर उस्मान तारिक हमारे पास मौजूद है, मोहम्मद नवाज अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, इब्रार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जगह बनानी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। 3 विकेट कीपर्स पे जो बात हो रही है, मैं खासकर बात करूंगा उस्मान खान की, बात करूंगा ख्वाजा नाफे की, और बात करूंगा इस वक्त है कौमी टीम का हिस्सा लेकिन विकेट कीपर कभी कभी उनके आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगा देता है, साहबजादा फरहान। 3 विकेट कीपरों के दरमियान भी अब एक जंग सी चल गई है। बिल्कुल, देखें ना, जो टीम आपने अनाउंस की है, साहबजादा फरहान हो गया, नाफे हो गया, उस्मान खान हो गया, ये तीनों विकेट कीपर बैट्समैन है। और फिर जिस तरीके की आप विकेट कीपिंग चाहिए, आपको इंटरनेशनल मयार की विकेट कीपिंग चाहिए, तो उस पर तो ये तीनों पूरे नहीं उतरते। पार्ट टाइम ये विकेट कीपर है। अब उस्मान को आप देख लें, आपने 2-3 सीरीज दे दी है, कोई खास विकेट कीपिंग उन्होंने नहीं की और कोई एक भी अच्छी इनिंग नहीं खेल कर दी। आपको उस्मान की जगह हसन नवाज को चांस देना चाहिए था। उस लड़के की सलाहियतों इस्तेफादा हासिल करें। आप इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं, अब आपने उसकी जगह 3 जो है विकेट कीपर ऐड कर दिए। अब आप क्या समझते हैं 11 रुकनी दस्ते में ये तीनों एक साथ खेलेंगे? नाफे खेलेगा, उस्मान खेलेगा, साहबजादा फरहान खेलेगा, कतई ऐसा नहीं होगा। आपने दूसरे बैट्समैन को जगह देनी होगी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारी सिलेक्शन कमेटी का ये मयार समझ में नहीं आया कि वो चाह क्या रहा है, किससे कीपिंग कराएंगे, किससे आपने ओपन करानी है। देखिए, साहबजादा फरहान भी ओपन करता है, नाफे भी ओपन करता है, इवन के उस्मान खान भी ओपन करता था, जमान भी ओपन करते हैं, उस्मान खान भी ओपन करते हैं। आपके 5 से 6 तो ओपनर टीम में मौजूद हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है अभी तक आप अपना विनिंग कॉम्बिनेशन जो एक होता है ना, कि एक कॉम्बिनेशन बन जाता है और वो ट्रैक पर आ जाता है, वो थोड़ा सा नजर आया था। लेकिन जैसे श्रीलंका का टूर है, आपको फिर वहीं खड़े कि आपका अभी तक कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा, निकला। ये कॉम्बिनेशन में इतना टाइम क्यों लगता है? अगर हम देखें तो माजी में भी अगर अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही थी पाकिस्तानी प्लेयर्स की, और उसके बावजूद वो टीम में शामिल हो गए और एक दफा फिर कौमी स्क्वाड का हिस्सा बने हुए ये लोग। देखें, कॉम्बिनेशन इस वजह से नहीं बन पाता कि आप जो है उस प्लेयर को तसलसल से चांस नहीं देते। आपने अगर 2 मैचेस खिलाए, आपने फिर एक नया तजर्बा कर दिया, एक नए प्लेयर को इन कर दिया। अब कॉम्बिनेशन जैसे ही आपका तैयार होता है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन विनिंग ट्रैक की तरफ आता है, आप उठाकर फिर चेंज कर देते हैं। इन सारी चीजों की वजह से कॉम्बिनेशन बिल्कुल बन नहीं पा रहा।
और जब तक कॉम्बिनेशन आपका नहीं बनेगा आप यहाँ से वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल जैसा साहब, आप जिस तरह बात कर रहे थे यहाँ पर खिलाड़ियों की तसलसल से, और मैं कहता हूं कि 2024 के बाद बहुत सी तब्दीलियों की बात हुई, तब्दीलियां कुछ टीम के अंदर नजर भी आई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उस तब्दीलियों का फायदा नजर नहीं आया। उसके बाद हमने जिस तरह पाकिस्तान टीम को तरतीब होते हुए देखा, कुछ सीरीज जीतने में कामयाब रहे, कुछ नाकामी हुई पाकिस्तानी टीम को, लेकिन आज फिर वही तजुर्बेकार टीम जो 2024 में नजर आई थी 2026 में भी आती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं कि इनमें कितनी तब्दीलियां होती है वर्ल्ड कप स्क्वाड से कबल, लेकिन जो होम सीरीज के लिए टीम का ऐलान हुआ है वो यकीनन तजुर्बेकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। इसी के साथ जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।